जाम होने का रीज़न आप लोग को भी दिखा दें कि जाली लगा हुआ था, पूरा मट्टी से भर गया, आर पार कहीं दिख ही नहीं रहा, पूरा एकदम जाम हो गया पूरा जाली। ऐसे करके दिखाए ना, ये देखना चाह रहे भाई साहब आप, ये देखिए, ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी रेत की बूंदे हैं, अब देख सकते हैं। कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो कंपनी वाले खुद ही ये चीजें लगाकर हमें देते, क्योंकि किसी चीज को बनाया जाता है तो उसके पीछे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऐसा ही नहीं किसी चीज को बना दिया जाता है। दोस्तों आज हम लोग वरुणा कंपनी के एक ऐसे सबमर्सिबल पंप को बोरिंग से बाहर निकालने वाले हैं जो कि 8 सालों में पहली बार रिपेयरिंग के लिए जाने वाला है, और जिस रीजन से ये जो पंप खराब हुआ है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि जाने अनजाने में आपसे भी ये गलती ना हो और कहीं आपकी भी ऐसी नौबत ना आ जाए। वैसे मानना पड़ेगा इस वरुणा कंपनी के सबमर्सिबल पंप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि 8 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये जो पंप को बाहर निकाला जा रहा है, वरना बीते सालों में ये जो पंप है एक भी बार खराब नहीं हुआ है और अब भी खराब नहीं होता, पर कहीं ना कहीं ऑनर की भी गलती थी जिस कारण से ये जो पंप है खराब हुआ। अगर वो गलती ना किए होते तो अभी तक ये जो पंप है सही तरीके से काम कर रहा होता। तो वो कौन सी गलती थी जो कि आपको नहीं करनी है, और साथ ही इस पंप को हमने कैसे रिपेयर किया और क्या रिपेयर करने के बाद ये जो पंप है पहले जैसा काम कर रहा था या फिर नहीं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वैसे वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और आज की वीडियो जो मैंने खुद ही शूट किया है, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन था वो कहीं गया हुआ था, तो वीडियो बनाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमें काम भी करना रहता और वीडियो शूट करना साथ ही थोड़े से दिक्कत हो जाती है, तो मैंने उतना प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाया, लेकिन देखने लायक तो है ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों इस पंप की बात करें तो ये जो पंप था 1.5 HP 18 स्टेज का पंप था, जो कि हमने 200 फीट पे इंस्टॉल किया था। और मैं बता दूं इस पंप को हमने इंस्टॉल नहीं किया था और ना ही ये पंप हमारी शॉप का है, इसलिए कहीं आपको ये ना लगे कि ये जो गलती वगैरह जो हुई है वो हमारे तरफ से हुई, क्योंकि हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करते कि हमें दोबारा पंप को बाहर निकालना पड़े। तो ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से ये जो पंप है खराब हुआ था, आइए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ का क्या सीन है कि जब कुछ लोगों की बोरिंग में जब गंदा पानी आने लगता है तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो थैली आती है जो कि हम लोग मार्केट में यूज करते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, उसे काट कर ये लोग पंप में लगा कर डाल देते हैं। यही गलती है जो सबसे बड़ी गलती है, जो कि नहीं करनी चाहिए, और इस चीज को हम लोग कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि ऐसा करना चाहिए। आए दिन कई सारे हमारे कस्टमर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से जाली लगाकर पंप को डालने के लिए, पर हम कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करते। कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि जब ये जो जाली होती है वो नई नहीं रहती है, तब तो जो पानी है इसके द्वारा पंप में चला जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे इस जाली में जब मिट्टी जमा हो जाती है ना, तो ये जो जाली है पूरी तरह से जाम हो जाती है। अब इस जाली के जाम होने के बाद जो क्या होता है कि पानी जो है पंप में नहीं जाने लगता है, और वही चीज हुआ इस पंप के साथ। ये पंप उतने दिनों से कभी भी खराब नहीं हुआ, इसलिए जो जाली है कभी चेंज भी नहीं हुई, ना तो कभी इसका मेंटेनेंस हुआ। तो उतने सालों में धीरे धीरे इस जाले में काफी ज्यादा मिट्टी जम गई थी। अब ये मिट्टी इतनी ज्यादा जम गई थी कि पंप में जो पानी जाने से ही रहा। तो जब इस पंप को चलाया जाता था तो क्या होता था कि पंप में पानी जाता ही नहीं था, और जो इम्पैलर है, और इम्पैलर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यही इम्पैलर इसी पंप का है, जो कि हमने रिपेयरिंग समय इसे निकाला था। तो बिना पानी के घूमने के कारण जो शाफ्ट है पूरी तरह से गर्म हो गया, और गर्म होने के कारण जितने भी प्लास्टिक के इम्पैलर थे सारे के सारे शाफ्ट के साथ चिपक गए, और जिस कारण से पंप जो है पूरी तरह से जाम हो गया। हालांकि मोटर सही था, मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन जो पंप है वो पूरी तरह से जाम होकर खराब हो चुका था, और सारे के सारे इम्पैलर्स जाम हो चुके थे। तो फिर हमने इसे अपने रिपेयरिंग शॉप में भेजा, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है सबमर्सिबल का भी शॉप है, जहां आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, और हम लोग काम भी लेते हैं प्लम्बिंग का। और साथ ही हमारा इलेक्ट्रिकल शॉप भी है, जहां आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, और हम लोग हाउस वायरिंग का भी काम लेते हैं। और अगर आप रांची से और हमसे आप काम करवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा आईडी में आप मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे शॉप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमने पंप को रिपेयरिंग के लिए भेजा, और सारे इम्पैलर को हमें तोड़कर बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि सारे इम्पैलर जो थे किसी काम के नहीं बचे थे। सारे के सारे इम्पैलर जो है शाफ्ट में बुरी तरह से लॉक हो चुके थे जल के, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जो इम्पैलर वो पूरी तरह से जल गया था, अंदर ही अंदर जल कर वो क्या हुआ था कि शाफ्ट में पूरी तरह से चिपक गया था। हमने पूरी कोशिश की कि कुछ इम्पैलर हम बचा सके, पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी इम्पैलर जो काम का नहीं बचा था। तो हमने सारे इम्पैलर को तोड़कर ही बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह पे हमने नए इम्पैलर को लगा दिया और पंप को फिर से सेट कर दिया। अब इसको हम लोग फिर से बोरिंग में डाल के देखेंगे कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। पंप की बात करें तो ये जो पंप था 1.5 HP का पंप था, जो कि 18 स्टेज के साथ आता है, और हमने इसे इंस्टॉल किया था 200 फीट में। और ये वरुणा कंपनी का पंप था, जो कि जिसकी क्वालिटी आपने देख ही लिया, जो कि 8 सालों के बाद पहली बार ये जो पंप खराब हुआ था। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना कि अगर आप भी अपने पंप में इस तरह की थैली लगाते हो, या फिर अगर लगा चुके हो, तो ध्यान रहे कि ये आगे चलकर आपको दिक्कत देगा ही देगा। अभी नया नया में
में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब पंप 2-3 साल पुराना हो जाएगा ना, तब आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी जो जाली आती है आपको उसे ही यूज करना चाहिए, उससे बढ़कर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो कंपनी वाले खुद ही ये चीजें लगाकर हमें देते। क्योंकि किसी चीज को बनाया जाता है तो उसके पीछे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऐसा ही नहीं किसी चीज को बना दिया जाता है। अगर वो चीजें सही होती तो कंपनी वाले खुद ही उस चीज को बनाकर आपको देते। और अगर आप तिगड़म लगाओगे खुद से तो फिर आगे चलकर आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। और कहीं बाय चांस अगर वारंटी में खराब हो जाए और कंपनी वालों को पता चल गया तो वो तो आपको और भी डांटेंगे और ऊपर से क्लेम भी नहीं करेंगे। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से हम मोटर को बोरिंग में डालते हैं और आपको चला के भी दिखाते हैं कि इसका प्रेशर कैसा और क्या है, सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। पर उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग एक ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट करें। बस आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा था क्या आप लोग हमें देखना पसंद करते हो या फिर नहीं, क्या हमारे ब्लॉग आप देखना पसंद करोगे? अगर आप लोग हमें बोलोगे तो हम लोग एक ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाएंगे। पर अगर आप देखना पसंद करोगे तो ही हम लोग करेंगे, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। तो जो लोग देखना पसंद करोगे वो लोग कमेंट जरूर कर देना। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए हमने पंप को फिट कर दिया। पंप को हम चलाकर आपको दिखा देते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो कैसा है। चलो 10 एम्पेयर बोलते वोल्ट मीटर तो खराब है। चलो इसको पानी कैसे करें। आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसा प्रेशर आ रहा है। तो बाकी बात जितना आप लोग को समझना था जो समझना था समझ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम तो बता दी क्या प्रॉब्लम था इसमें और कैसे ख़राब हुआ था इसका पंप। तो बाकी हम लोग वीडियो को ख़त्म करें, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा कीजिए।